सूचना: यह वीडियो किसी शिक्षा पद्धति का अपमान नहीं करता। इसका उद्देश्य केवल भारतीय गुरुकुल परंपरा और आधुनिक शिक्षा के बीच एक वैचारिक संवाद प्रस्तुत करना है। हम मानते हैं कि ज्ञान और संस्कार दोनों का संतुलन ही समाज का वास्तविक विकास है। जय श्री राम महाकाल बच्चों। हमारे परम मित्र हैं ऋषभ भाई। वो मुझसे रोज एक ही प्रश्न करते हैं कि ये गुरुकुल संवाद जो तुम चलाना चाहते हो गुरुकुलम या कर रहे हो, इसका कोई लाभ नहीं, कोई नहीं मानेगा तुम्हारी बात। तो मैं उनको एक चीज बताना चाहता हूँ, वो उनका भी ऐसा ही मानना है क्योंकि वो भी आईसीएसई बोर्ड स्कूल से पढ़े हुए हैं और उनका भी हिंदी में हाल बहुत तंज है, कमजोर है। और मैं जब उनको देखता हूँ तो मतलब है बहुत बढ़िया आदमी, लेकिन चीजें वो भी अभी कहीं कहीं कंफ्यूज हो जाती है। तो मैं उनसे कहता हूँ, जब तुम्हारे जैसा समझदार व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है, व्यवहारिकता को अपना नहीं पाता है और अपना जो मोटो है उसे क्लियर नहीं कर पाता है, तो ये तो बच्चे हैं, इनका काम होगा। तो जो ये गुरुकुलम पद्धति है, आज मैं इस पर बात करूँ। ठीक, तो गुरुकुल का प्रथम उद्देश्य जो होता है, तो वहां पे जो शिष्य पहले जाता है उसमें दो चीजों का होना बहुत जरूरी है। पहला विनय और दूसरा अनुशासन। विनय और अनुशासन क्या है, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। बच्चा, पहले तुमने देखा होगा जितने भी गुरुकुल चलते थे, वहां कोई भी छात्र हो, बहुत बड़े घर का हो, बहुत मिडिल क्लास घर का हो या बहुत छोटे घर का हो, सबको एक समान ही माना जाता है। ग्रेडिंग सिस्टम नहीं था। ठीक, अब पद्धतियां कुछ बदलती हैं, ग्रेड सिस्टम आता है स्कूलों में कि जो सबसे तेज वाले हैं वो अलग ग्रेड में, मीडियम वाले अलग ग्रेड में, सबसे कमजोर अलग ग्रेड में। तो जो पढ़ने वाला है वो तो अच्छा पढ़ के चल जाता है क्योंकि उसका काम पढ़ाई करना है। और मॉडरेटिव जो होता है, जो बीच वाले बेचारे आ जाते हैं ना, उनका क्या है कि वो जैसे तैसे, मतलब उनके साथ है कि आधा उनका मन करता है और आधा टीचर फोर्स कर देता है, वो पढ़ाई कर लेते। लेकिन जो तीसरा सेक्शन है, कमजोर, जो डाल दिए जाते हैं एक ही क्लास, इनमें आशा ही नहीं होती ये पढ़ाई करेंगे, ये किसको देख के पढ़ाई करें। क्योंकि ये जो तेज वाले हैं इनको फर्स्ट बेंचर समझते हैं और कमजोर, ये सबसे कमजोर वाले अपने आप को बैक बेंचर समझते हैं। तो कहीं ना कहीं जो सबसे कमजोर वाले हैं, इनमें ही विनय और अनुशासन की कमी आ जाती है। विनय और अनुशासन की कमी कि ये माफी नहीं मांगना पसंद करते हैं। इनका लाइफ एकदम रुआबी है, हम माफी नहीं मांगेंगे और अनुशासन में नहीं रहेंगे। अच्छी बात, लेकिन ये विनय और अनुशासन जब तक आपके जीवन में आएगा नहीं, तब तक आपके जीवन में बदलाव नहीं आएगा। इसका लाइव एग्जांपल दिखाएं हमारे सामने भाई। आधे ज्यादा बच्चे जानते हैं कि ये दोनों शब्दों से मेरा कोई मतलब नहीं, विनय और अनुशासन, लेकिन ये मेरे जीवन में भी आए। क्यों? क्योंकि मैंने एक चीज देखी है और नोटिस करी है कि अगर आपको लाइफ में ग्रोथ करना है या आपको कुछ अच्छा अचीव करना है, तो इन दोनों चीजों का आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है। ठीक, तो गुरुकुलम पद्धति में सर्वप्रथम शिष्य के अंदर विनय और अनुशासन होना चाहिए। अब हम बात करेंगे हमारे गुरुकुलम संवाद के उद्देश्य की, कि हमने ऐसा क्यों किया या हम आपके बीच क्यों आए। तो हमारे गुरुकुलम संवाद का उद्देश्य बच्चों के व्यवहारिक मूल्य, नैतिक मूल्यों का या बच्चों के चरित्र का निर्माण करना है। हमारी जो विद्या है, गुरुकुल की विद्या, वह हमें 4 चीजें सिखाती है। कौन कौन सी? श्रम, सेवा, साधना और समाज। इन 4 चीजें, और यही 4 चीजें हैं, 4 वर्ण भगवान ने बना के रखा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक, और गुरुकुल में इन चारों समाज के जो प्रमुख चीजें हैं, इनकी जरूरत है, इनके बारे में पढ़ाया जाता है। ब्राह्मण, जिसके लिए मैंने अभी पहले जो वीडियो बनाया देख लेना, बुद्धि, ये ब्राह्मण। अब इसमें बुद्धि का जो मूल मैंने बताया वो भी देख लेना कि बुद्धि का प्रयोग धर्म और अधर्म के विभेद के बिहाव का करो। ऐसा नहीं कि बुद्धि पूरी लगा दो हानि लाभ अर्जन करने में, उसमें तुम्हारा लाभ हो रहा, बाकी पूरी दुनिया का हानि हो रहा है, ये चीज जरूरी नहीं है। ठीक, दूसरा आपका क्या होता है कि आपका क्षत्रिय समुदाय, ये बुझाएं। लेकिन हाँ, एक का मतलब ये नहीं है कि हर चौराहे पर तुम अंदर की क्षत्रियता ही जग जा रही है, तुम किसी मतलब अन्याय कर रहे हो, किसी अनैतिक व्यक्ति को मतलब जो गलत भी नहीं हो एक भी मार रहे हो, ये बिल्कुल नहीं। और ये कतई नहीं सिखाता गुरुकुल। क्या सिखाता है गुरुकुल? वो सिखाता है कि जब बात आपके समाज पर या आपके घर के सदस्यों की मर्यादा पर आ जाए, तभी हमें शस्त्र उठाने चाहिए, अदरवाइज हम शस्त्र नहीं उठाएंगे। ठीक, तीसरा आता है वैश्य, पेट। कमाना किसके लिए? मैंने कभी बात बताई थी अगले वीडियो में कि हम कमाएंगे किसके लिए? पेट के लिए।
पेट के लिए मतलब जितना भी काम, भाई तुम अरबों खरबों चाहे जितना कमाओ, लेकिन तुम्हारी वक्त की जो नीड है, कोरोना काल में आदमी को जरूरत क्या थी? कोरोना काल में आदमी को जरूरत सिर्फ 2 वक्त की खाने की। सब घर के अंदर बैठ गए, सारी चीजें ठप हो गई। क्यों? क्योंकि तुम्हें मृत्यु का भय दिखा दिया गया। और वही चीज आपने पढ़ के भी रखा है कि जब अधर्म अपने चरम सीमा पर पहुंच जाएगा तब भगवान अवतार लेंगे और इसका समाज का विनाश कर देंगे, क्योंकि ये तय है। तो हम लोग का इंतजार कर रहे हैं क्या कि वो अवतार लें, विनाश कर दें? उससे पहले भी हम धर्म के मूल्यों पर चलकर इस चीज को बचा सकते हैं। ठीक, तो जो हमारी गुरुकुलम पद्धति में है 4 चीजें, सेवा, श्रम, साधना, समाज। और ये 4 चीजें ही किसी भी जगह का निर्माण, मतलब किसी भी फील्ड, मतलब देश की बात कर लो, घर की बात कर लो, समाज की बात कर लो, परिवार की बात कर लो, निर्माण करते हैं। अब बात करेंगे चौथा, श्रम की। श्रम की जब बात आती है तो हम लोगों को बहुत बार स्कूल में तुमने देखा होगा, हमारे बैक बेंचर्स तो हमेशा बोर्ड पे एक ही थॉट डालते थे, हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। लेकिन अब बच्चे उसमें क्वेश्चन पूछते थे कि सर जी अच्छा एक बात बताइए, अगर हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस मतलब कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, तो हमारे देश का सबसे अमीर आदमी तो रिक्शा वाला होना चाहिए, बेचारा तपती धूप में रिक्शा चलाता है। तो बच्चा यहाँ पर एक बात समझो, जो यहाँ डिफरेंस है वो ज्ञान का है। ज्ञान ही बौद्धिक विकास करता है, और जब आपका बौद्धिक विकास होगा तो वो हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क बन जाएगा। तो अब हम क्या देखेंगे? स्मार्ट वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। क्या देखेंगे? स्मार्ट वर्क। अब स्मार्ट वर्क का मतलब ये नहीं है कि हम लोग में बहुत स्मार्ट हैं वो वाला है, ये नहीं कि तुम लोग बैक बेंचर तुम लोग कुछ भी समझ लेते। स्मार्ट वर्क का मतलब है कि कोई भी काम कितनी आसानी से करते हैं। अभी जैसे अभी ठंडी बहुत पड़ रही थी, मैंने देखा कि एक लड़का क्या कर रहा था कि 2 अंगीठी थे, एक लोग दफ्ती लेके उसको खूब भापने में पड़े थे कि अंगीठी जल जाए। लड़का भैया कच्चा नौका था लेकिन दिमागी था, स्मार्ट वर्क था उसके अंदर। वो गया एक स्विच में ब्लोअर लगाई, वो नहीं हवा फेंकने वाला है, उससे हवा लगाई और जैसे हवा लगी तुरंत अंगीठी जलने लगी। तो ये स्मार्ट वर्क करना, ये आपका बौद्धिक विकास बताता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आधुनिक मतलब जो मॉडर्न एजुकेशन है ये गलत नहीं है, ये साइंस में कहाँ पहुंच गई, हर एक चीज का इसने मतलब वो देख लिया, लेकिन जो नैतिकता है, नैतिक मूल्य है हमारे, हम इन्हें नहीं खो सकते। भारत की पहचान है, और जिस दिन ये पहचान जो है वो हमको विश्व स्तर पर विश्व गुरु बनाती है। ठीक, कोई दिक्कत हो कमेंट करो, ना समझ में आए तो बताओ, कहीं गलत बोल रहा हो तो भी बताना। ठीक, मैं आपका और तुम मेरे, दोनों लोगों को मिलकर, मैं और आप मिलकर हम का निर्माण करना है। हम निर्माण करके ही राष्ट्र का निर्माण हो। जय बाबा की। सत्यमेव जयते।